निकलेगा, दीप जलेगी, इतना आसान भी तो रहना चाहिए। कितने चिताओं के बाद दीप जलेगी सर? जलेगी, अंधकार के बाद ही उजाला आता है, रात के बाद ही। मेरा सवाल दूसरा है सर, सीधा सवाल में जवाब दीजिए लाइन में। कितने चिताओं के बाद दीप जलेगी? देखिए, सीधा दीप जलना शुरू हो गया है। आपने अपने इतिहास में कभी विरोध नहीं देखा होगा, मंझौल ने विरोध किया, आपने अपने इतिहास में, हमें लगता है, हमने भी नहीं देखा। तो आप वो तो पब्लिक में, प्रशासन में इस चीज की चर्चा है कि बल्लभ बादशाह हेलीकॉप्टर से आए हैं और वो सिंगल अकेले दम पे विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अकेले दम पे विरोध कर रहे हैं तो हम अकेले एक झंडा और बोरा लेकर रोड पे पागल। आपके साथ किसान हैं? हमारे साथ किसान है, किसानों का हमारे साथ आशीर्वाद है, और इसलिए सिर्फ आशीर्वाद है कि हम सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल पे बात कर रहे हैं और मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमने कहा कुछ मांगा है, हमने ये नहीं कहा कि जमीनें खाली करो, हमने कहा कि टेक्निकल रूप से बात करिए कि आप जमीन कैसे ले सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आग लगा देंगे, हमने ये कहा कि आप आग लगाएंगे तो हम भी आग लगाएंगे। दोनों का प्रशासनिक अधिकार, कम से कम प्रशासन से हमारा सिविल अधिकार ज्यादा है। प्रशासन के पास अगर कोई संवैधानिक अधिकार है, उससे सब 3 गुना ज्यादा सिविल राइट्स है हमारे पास। हम सिविलियंस है, प्रशासन से हम ज्यादा राइट रखते हैं, लेकिन प्रशासन हम पे चढ़ा पड़ा है। हमने क्या मांग किया? हमने थोड़ी मांग किया कि आप किसानों को भारत रत्न दे दीजिए, हमने थोड़ी मांग किया कि आप एमएसपी पे बात करने लगे। हमने कहा कि आप हमारी जमीन पे काम करने के लिए आए हैं तो आप हमें थर्ड पार्टी बना के रखिए। मेरी जमीन है, मेरे घर के बगल में काम हो रहा है, हम ही उसके पार्टी नहीं है। हमारे किसानों को पता ही नहीं है कि काबर की समस्या क्या थी। आप किसी किसान के मुंह में माइक सटा के देख लीजिए, आपको पूरा को पूरा ब्यौरा बता देंगे, कहाँ से कब हुआ, कब ये 1979 में क्या हुआ, बंसल चोरी एक्ट क्या है, सारा वो आपको कहानी बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक सप्ताह पहले भी बताया था आपसे कि मैं विभिन्न मुद्दे पे एक कैंपेन चला रहा हूँ जो 2025 के चुनाव, 2026 के चुनाव को लेकर चल रहा है। क्षेत्र की प्रोग्रेस क्या है, पंचायत की प्रोग्रेस क्या है, क्षेत्र की समस्या क्या है और समस्या का निदान कितना % हो रहा है या होने वाला है। मैं गया था जमंगलागढ़ से वापसी के दौरान मैं वन विभाग के विभिन्न पहलुओं को देखा। एक बात समझ में आई कि जिस कांवर क्षेत्र और वन विभाग के और मुद्दे को लेकर वन विभाग और किसान के बीच गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, वन विभाग से जो पेड़ लगे हुए हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, उसकी हिफाजत करने की बस की बाहर की बात है। लेकिन किसान के जमीन को जोतकर, फसल को जोतकर नए नए वृक्ष लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2-3 मुद्दे माननीय न्यायालय भी गए हैं। उसी बीच मैं किसान नेता से संपर्क किया, उनके पास आया, उनसे कुछ सवाल जानने के लिए। और सबसे पहले इधर दिखाया दिए, मंझौल के बहुत से किसान बैठे हुए हैं और सारे किसान ही हैं। अब मैं आपसे मिलवाता हूँ, किसान नेता है बल्लभ बादशाह जी। सर, आपका में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का धन्यवाद और आपके जितने भी कार्मिक लोग हैं, पत्रकार और जो भी इस संस्था से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद आप, क्योंकि आप मुद्दों को समाज तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता का जो विचारधारा उसका आपने कायम किया हुआ है, बचाया हुआ है। सर, एक जानकारी चाहिए था हमको। आए दिन ये कांवर के मुद्दे को लेके आए दिन मामला गर्म होते जा रहा है। वन विभाग के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि किसान उनकी जमीन को हड़प लिया है। किसान के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वन विभाग के द्वारा उनके लहलहाती फसल को जोत दिया गया है। इस पे पदाधिकारी का क्या सोच है, पदाधिकारी क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पदाधिकारियों का क्या सोच है उस पर पदाधिकारी अपना स्टेटमेंट दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम विकसित भारत में रह रहे हैं। ये बचपन से मेरी फीलिंग थी कि हम विकसित भारत के एक अंग हैं। उसके बाद एक फीलिंग जगी कि हम बिहार के अंग हैं। उसके बाद एक फीलिंग जगी कि हम जिला बेगूसराय के अंग हैं, फिर मंझौल के अंग हैं। अब फीलिंग जगती है कि हम वन विभाग के अंग हैं
प्रशासन के अलग से अंग है, सिंचाई विभाग के अलग से अंग है। इन विभागों ने देश को अलग अलग तरीके से बांट रखा है। उदाहरण के लिए हम बांट क्यों रखा है, हमारे लिए एक अलग संविधान इन लोगों ने बनाया है, अपने लिए एक अलग संविधान इन लोगों ने बनाया। ये संविधान निर्माता खुद हो गए। आपने सही कहा कि जहां हमारा खेत है, लहलहाती फसल को काट के फसल काटना, आप याद रखें, राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान उसे माना जाता है। लहलहाती फसल को काट के उसी वन विभाग ने उस पे पेड़ लगा दिया। पता नहीं बैसाख में लगा हुआ पेड़ कितने मौसम तक चलेगा, लेकिन वहीं पर वो वन विभाग अगर सामने में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बिहार सरकार के द्वारा आजकल एक नया स्कीम बिहार सरकार ने दिया है कि मुखिया फंड में कुछ नहीं था तो कुछ कमाने के लिए या कुछ करने के लिए पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। ये अंतिम जब मुखिया जी का 1 साल का कार्यकाल बचा है तो मुखिया के हाथों में एक बराबर फंड हर जगह के मुखिया को दिया गया है। पहले ELO नियुक्त हुआ करते थे मुखिया के विकास के कार्यक्रम को करने के लिए, अभी सबको 4-4, 3-3, 5-5 करोड़ का पंचायत सरकार भवन फंड दे रहा है। वो पंचायत सरकार भवन कांवर के सानिध्य में बन रहा है और वन विभाग उस पर प्रोएक्टिव नहीं है। मतलब हम पे केस कर रही है फसल लगाने के लिए, लेकिन भवन बनाने के लिए केस नहीं कर रही है। एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। जैसी की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मेहता जयमंगला 52 शक्तिपीठों में एक मंदिर है, उनके निर्माण पे भी वन विभाग ने केस करने की कोशिश किया है। बिल्कुल, देखिए समझ से परे है, वह जमीन तथाकथित तौर पे सर्वे कर्मियों के द्वारा लिख दिया गया है कि यह केसरे हिंद है। वर्ड को समझे, केसरे हिंद है। केसरे हिंद का मतलब बिहार सरकार नहीं होता है, केसरे हिंद का मतलब होता है भारत सरकार। अब मामला ये है कि मान लीजिए किसी भी टेक्निकल तौर पे वह केसरे हिंद ही जमीन है और वन विभाग उसको रोक सकती है। केसरे हिंद जमीन को शायद आवंटन कर दिया गया हो, वन विभाग को सरकार के रोक सकती है, लेकिन आस्था के नाम पे हजारों एकड़ जमीन सरकार के द्वारा छोड़ा जाता है। वक्फ बोर्ड का आप फिलहाल का घटना सुन रहे होंगे, वक्फ बोर्ड न्यूज में रह रहा है। आस्था के नाम पे जमीनें छोड़ी जा सकती हैं, आस्था के नाम पे जमीनों को वहाँ प्लॉटिंग किया जा सकता है। यह पिछले 20 साल 25 साल से 10 कट्ठा जमीन जयमंगला माता का होना चाहिए, उसको लेके प्रशासन भर से जमावाम में केस फौजदारी चल रही है, मामला न्यायालय तक चल रहा है और उसके समझौता करने के लिए आज तक में कोई पदाधिकारी आया नहीं सर, वो देखिए वो ठीक है, मंदिर इलीगल बन रहा है, रुक जाएगा, मैं मानता हूँ। मंदिर इलीगल कैसे बन रहा है? इलीगल कैसे बन रहा है? 1 मिनट, कानून न्यायालय सर्वोपरि है, बिल्कुल, लेकिन अगर मंदिर इलीगल बन रहा है तो सरकारी पंचायत भवन लीगल कैसे? नहीं, ये बात आपकी सच्चाई है। हम मंदिर बन रहा है, मंदिर के बगल में वहाँ स्कूल बन रहा है, स्कूल के बगल में वहाँ बिल्डिंगें बनी है, बिल्डिंग के बगल में वहाँ गेस्ट हाउस बना है, गेस्ट हाउस के बगल में वहाँ अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, लेकिन अगर दूर में एक चिमनी अवस्थित है तो वह इलीगल हो जाता है। आपकी बात का सच्चाई है, लेकिन आप जो ये शब्द यूज कर रहे हैं मंदिर इलीगल बन रहा है, वो इसलिए गलत है कि सीरियसली जब वन विभाग पैदा नहीं हुआ था उससे पहले मंदिर का इतिहास रहा। बिल्कुल। अब मसला ये है कि प्रशासन यहाँ आक्रामक बनी हुई है और जनता मौन बने हुए हैं, प्रतिनिधि मरे पड़े हुए हैं। लगता है नहीं, इस क्षेत्र में आने के बाद लगता ही नहीं है कि हम भारत में रह रहे हैं। ना संविधान काम कर रहे हैं, ना जन जागरूकता है, ना यहाँ के प्रतिनिधि जागरूक है, ना यहाँ के लोग जागरूक होना चाह रहे हैं। इसलिए वन विभाग अपना मनमर्जी कर रही है, मंदिर बनाने वालों पे केस कर रही है, क्या कहते हैं पेड़ लगाने वालों को पे केस कर रही है, लेकिन जैसे ही मामला 2 करोड़ से ऊपर के टेंडर का हो जा रहा है वहाँ केस सरेंडर हो जा रहा है। मसला क्लियर होगा, कमीशन का मामला होगा। सब भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट नहीं कहे उसको कह सकते आप, मानसिक विक्षिप्त कहिए। भ्रष्ट होने में किसी एक पक्ष को कमाई होनी चाहिए, यहाँ कमाई किसी को नहीं हो रही है, सब मानसिक विक्षिप्तता का परिचय दे रहे हैं। कमाई, अभी आपने बोला कि जब 2 करोड़ से ऊपर की मामला आती है तो पैसे की बात आती है तो सारे मामला का दफन हो जाता है। ये तो निश्चित है। आपके सामने एक सबूत यहाँ बैठे हुए हैं, इनका 1 बीघा का इनका परिपोषण का जमीन था, इनका 1 बीघा के जमीन को फसल ध्वंस कर दिया गया, धमकियां दी गई, गाली दी गई, माननीय न्यायालय के पास केस लंबित है। इन पर FIR हो गया, इनके गवाह पे FIR हो गया और गांव के सम्मानित 5 जन पे FIR हुआ। वन विभाग के पास ये अथॉरिटी है, अनुमंडलाधिकारी समाहर्ता बनाए गए। क्या FIR होना चाहिए था? जिस विभाग का भी हो, पंचायती राज सरकार का हो या किस विभाग का भी हो, वहाँ उसको काम रोका जाना चाहिए। नहीं रुका तो मतलब क्लियर है। अब इलीगल चीजों को नहीं रोका जा रहा है, मतलब क्लियर है, कमीशन हुआ है। सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, सहमति है, सब भ्रष्ट। इस भ्रष्टाचार के
समाज में आम जनता क्या करे? देखिए, बात यही है कि आम जनता भ्रष्टाचार 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 70 साल से 4 पीढ़ियों से लड़ते हुए आम जनता को ये लगता है ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई तक ही रह जाती है, उससे भी फिर एक आदमी निकलता है, वो भी भ्रष्टाचारी हो जाता है। आम जनता को हर बार आम जनता और सरकार को दोषी मान के लोग अगर बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये गलत कर रहे हैं। मसला है कि इसका विरोध में आम जन में से कौन से व्यक्ति आए। जिन 7 व्यक्तियों पे वन विभाग के द्वारा FIR हुआ, वही 7 व्यक्ति जाके वन विभाग को क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भैया हम पे हमारी जमीन पे हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसके कारण आप FIR तो जिन पे FIR हुआ वो स्टेटमेंट देने से भी डर रहे हैं। वो मैं खुद ट्रैक किया, मैं खुद बता रहा हूँ, और मैं पूछा था उनसे कि आप इस मुद्दे पे स्टेटमेंट दीजिए, तो आज कल करके समय को टाला गया। उसका भी देखिए, उसका भी साफ स्पष्ट है। तो उसके देखिए एक तरीके से प्रशासन, पहले भी हमने आपको कहा था कि प्रशासनिक कंट्रोल और प्रशासनिक डर यहाँ कायम है। प्रशासनिक कंट्रोल ये है कि प्रशासन अगर 4-5 दलालों के भरोसे चला रही है अपनी संस्था को, प्रशासनिक डर ये है कि आज हम आपके पक्ष या विपक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हो सकता है कल हम पे कोई कार्रवाई हो सके। तो इसका मतलब वल्लभ बहादुर नहीं, हम अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं इसका मतलब ये कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा बहादुर है। हाँ, हमारा कुछ बिगड़ इसलिए नहीं सकता कि ना हमारे यहाँ पे व्यवसाय है, ना हमें कोई क्षति का डर रहता है। थोड़ा दुस्साहसी किस्म के आदमी है इसलिए बोल के निकल लेते हैं। इसका कोई निदान निकलने का उपाय नहीं है? निदान निकलेगा, दीप जलेगी, इतना आसान भी तो रहना चाहिए। कितने चिताओं के बाद दीप जलेगी सर? जलेगी, अंधकार के बाद ही उजाला आता है, रात के बाद ही। मेरा सवाल दूसरा है सर, सीधा सवाल में जवाब दीजिए लाइन में। कितने चिताओं के बाद दीप जलेगी? देखिए, सीधा दीप जलना शुरू हो गया है। आपने अपने इतिहास में कभी विरोध नहीं देखा होगा, मंझौल ने विरोध किया, आपने अपने इतिहास में, हमें लगता है हमने भी नहीं देखा। तो आप वो तो पब्लिक में, प्रशासन में इस चीज की चर्चा है कि वल्लभ बादशाह हेलीकॉप्टर से आए हैं और वो सिंगल अकेले दम पे विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अकेले दम पे विरोध कर रहे हैं तो हम अकेले एक झंडा और बोरा लेकर रोड पे पागल। आपके साथ किसान हैं? हमारे साथ किसान है, किसानों का हमारे साथ आशीर्वाद है, और इसलिए सिर्फ आशीर्वाद है कि हम सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल पे बात कर रहे हैं और मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमने कहा कुछ मांगा है, हमने ये नहीं कहा कि जमीनें खाली करो, हमने कहा कि टेक्निकल रूप से बात करिए कि आप जमीन कैसे ले सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आग लगा देंगे, हमने ये कहा कि आप आग लगाएंगे तो हम भी आग लगाएंगे। दोनों का प्रशासनिक अधिकार, कम से कम प्रशासन से हमारा सिविल अधिकार ज्यादा है। प्रशासन के पास अगर कोई संवैधानिक अधिकार है, उससे सब 3 गुना ज्यादा सिविल राइट्स है हमारे पास। हम सिविलियंस हैं, प्रशासन से हम ज्यादा राइट रखते हैं, लेकिन प्रशासन हम पे चढ़ा पड़ा है। हमने क्या मांग किया? हमने थोड़ी मांग किया कि आप किसानों को भारत रत्न दे दीजिए, हमने थोड़ी मांग किया कि आप MSP पे बात करने लगे। हमने कहा कि आप हमारी जमीन पे काम करने के लिए आए हैं तो आप हमें थर्ड पार्टी बना के रखिए। मेरी जमीन है, मेरे घर के बगल में काम हो रहा है, हम ही उसके पार्टी नहीं है। हमारे किसानों को पता ही नहीं है कि काबर की समस्या क्या थी। आप किसी किसान के मुंह में माइक सटा के देख लीजिए, आपको पूरा को पूरा ब्यौरा बता देंगे, कहाँ से कब हुआ, कब ये 1979 में क्या हुआ, वन सेंचुरी एक्ट क्या है, सारा वो आपको कहानी बता देंगे। तो किसानों में साक्षरता आई, किसानों को अपने समस्या के बारे में जानकारी आई, और ऊपर वाले के दुआ से किसान अब लड़ लेंगे, वल्लभ रहे ना रहे। इसी को दीप जलना कहते हैं सर। देखिए, कांवर के मुद्दों पे जब भी चर्चा हुई है तो वल्लभ बादशाह का बोलते बोलते भावुक हो जा रहा है, आवेश में आ जा रहे हैं, दोनों बात होती है। क्योंकि किसान है, किसानों की समस्या की बात जब होती है, इनकी अंदर आत्मा इन्हें यह कह के झकझोरती है आप भी इसी किसान क्षेत्र में हैं और आप भी इसी किसान क्षेत्र में पैदा हुए हैं। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।